नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अमरथून के वर्तमान सरपंच राजेंद्र प्रसाद चरपोटा के साथ पंचायत के मुद्दों एवं विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात। पंचायत में किए गए विकास कार्यों एवं मुद्दों पर चर्चा करने के उपरांत सरपंच राजेंद्र प्रसाद चरपोटा ने समस्त पंचायत वासियों और इलाका वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। आइए देखते हैं आरपीडी संवाददाता हनुमान प्रसाद पड़िहार की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आरपीडी न्यूज से मैं हनुमान परिहार। आज हम पहुंचे हैं बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत अमरथून पंचायत समिति घाटोल में, जहां से सरपंच से करते हैं खास मुलाकात की अभी उनके क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और आगे वो किन किन जैसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनका वो समाधान करवाएंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आरपीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को, आरपीडी न्यूज चैनल को मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपने निवास पर आप पधारे इसके लिए, और क्षेत्रवासियों को मैं ग्राम पंचायत अमरथून की ओर से गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आपके जैसे 4 साल का कार्यकाल हो गया, उससे पहले आपके फादर थे, बीच में किसी कारणवश आकस्मिक घटना होने की वजह से उनके मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जनता ने आपको दोबारा सेवा का मौका दिया। तो अभी आपके जैसे मतलब 2.5 साल का आपका कार्यकाल हो गया और 2 साल का उनके आपके पापा का कार्यकाल था। तो उसके अंदर आपकी पंचायत में ऐसे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं जिसको मेन मुख्य जो बड़े बड़े काम हुए? देखो, विकास कार्य तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बाबूजी जब सरपंच बने तो 12 महीने कोरोना काल के अंतर्गत यूं ही निकल गए, उनको कुछ काम नहीं करने मिला। अगले 2 कार्यकाल में दूसरे सरपंच साहब जीते थे, उन्होंने उनसे हुआ वो उन्होंने भी किया। अपन किसी की तोहिन मैं करना नहीं चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो बात करेंगे वो एक ईमानदारी से रखेंगे और हर किसी को अपनी बात भाई ऐसी रखेंगे। तो फिर अगले साल में भी कोरोना का प्रभाव रहा। 2 साल तो पंचायती राज के लगभग पूरे राजस्थान के सरपंच के निकल गए, कोविड के अंदर चले गए। फिर उपचुनाव में मुझे ग्रामवासियों ने तहे दिल से सहयोग करके जिताया। हमसे जो कोशिशें हो सकी वो की। सरकार के विपक्ष में हमारे विधायक महोदय रहने की वजह से कुछ सहयोग, फिर भी हमारे एमएलए साहब ने हमें सहयोग दिया। 15-20 लाख का काम मुझे हमने करवाया, वहाँ सड़क निकलवाई, बारादरी का काम किया, और भी हमसे पंचायत से जो भी काम हमने किए वो काफी सारी सड़कें मैंने भी बनवाई नरेगा के माध्यम से भी। और एक परेशानी ये रही कि नरेगा में हम सभी सरपंच इस बात के गवाह हैं पूरे घाटोल के नरेगा में जो भी प्रस्ताव हमने भेजे तो उनका हमको सैंक्शन उनकी नहीं मिलने की वजह से थोड़ा काम बाधित हुआ। तो ये मतलब क्या इसका मतलब ऐसे कारण रहा कि अभी तक मतलब जो सेक्शन है वो नरेगा के माध्यम से नहीं है, उच्च अधिकारियों तक आपने इसका अवगत करवाया कभी या नहीं? करवाया। हम व्यक्तिगत रूप से भी जाते रहे, कई सरपंच साथी मेरे, हम कई बार एक धरने के तौर पे भी गए तो आश्वासन उच्च अधिकारियों से ये मिला कि 4-8 दिन में हो जाएंगे। यूं करते करते फिर विधानसभा के चुनाव आ गए। अभी आशा ये रखते हैं कि मैं बीजेपी से अप्लाई करता हूं तो सरकार अपने पक्ष की बनी है। फिर भी यहाँ के जो वर्तमान विधायक महोदय जीते हैं, चलो अपना व्यक्तिगत व्यवहार एक प्लस पॉइंट होता है राजनीति में। उनसे भी मैं ये आशा रखता हूँ कोई भी अगर हम कामकाज लेके जाएं वो भी हमें मना नहीं करेंगे। ये और सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की है, सहयोग करते पूर्व विधायक साहब के माध्यम से भी, पूर्व एमपी साहब के माध्यम से भी कोई काम बड़े लाने की हम कोशिश करेंगे। तो पंचायत के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पेयजल और सिंचाई सुविधाएं। तो आपकी पंचायत में अभी ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिसे आप समाधान करवाने का प्रयास करें? सिंचाई सुविधा को मैं सबसे पहले लूंगा। सिंचाई सुविधा के अंदर माई की जो ये बड़ी कैनाल अपने गांव के बीच में से गुजरती है, इसका पहले सीपेज बहुत था। हम सभी सरपंचों ने मिलके मंत्री महोदय को अवगत कराया। इसके पेटे केंद्र से जो नरेगा के माध्यम से पैसा आया है उसमें अच्छा खासा अभी बड़ी कैनाल का भी काम हमने करवाया और छोटी कैनालों का काम अभी प्रगति पर है। अमरथून ग्राम पंचायत में कई सारी नालियों का सर्वे हमने कराया है, 7 रेखे एस्टिमेट अच्छे खासे बनाया और सीसी सड़क में अभी प्रगति है।
तो इसके अलावा अभी मेन मुख्य ऐसी क्या समस्या है जिसमें आप अभी प्रयास करोगे कि आपके पास लगभग साल भर का कार्यकाल उसके अंदर आप समाधान करवाने का प्रयास करोगे? हम आशा यही रखते हैं वो बड़े जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अच्छा विकास कार्य करवाएंगे। थोड़ी हमारे बिखरी बस्ती होने की वजह से कोई सिस्टमेटिक काम जो इशू नहीं होता उसको भी करवा के, मेन प्रॉब्लम हमारी सड़कों की है तो सड़कों का निर्माण प्राथमिकता से करवाएंगे। और जैसे विद्यालयों के सुव्यवस्थित है, ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या? विद्यालयों में कमियां रहती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से रोल भी बढ़ता है विद्यार्थियों का। अभी हमारे सीनियर स्कूल में घाटोल में 10 लाख का काम रामसा से हमने सैंक्शन करवाया, वो प्रगति पर है। और शिक्षा की दृष्टि से अगर हमारा ग्रामीण एरिया और अंचल होते हुए भी इतना बढ़िया रिजल्ट रहता है, और 2 सेक्शन हमने सीनियर स्कूल में एग्रीकल्चर और बायो के चालू करवाए, उसमें 100% रिजल्ट इस साल हमारे अमरथून विद्यालय का रहा है। और शिक्षा की दृष्टि से हम सजग भी करते हैं, अनपढ़ माँ बापों को भी थोड़ा गांव ढाणी जाके भी हम ये बताते हैं कि बच्चों को विद्यालय में रखो, शिक्षा अगर बढ़ गई तो अपना जीवन सफल हो जाएगा, ये हम प्रेरणा देते थे। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सरपंच साहब जिन्होंने अपने क्षेत्रीय मुद्दे व ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य है उनके ऊपर रखा। कैमरा मैन रमेश के साथ मैं अनुमान प्रिया।